प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों, जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो 1857 के विद्रोह के कारण के आज बारे में जानेंगे हम। सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया। 1800 सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हरेक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। बच्चों, कुछ दिन बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चलाने लगेंगे। बगावतें फैलने लगी। इसके परिणाम देखिए बच्चों क्या हुए। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोगों में भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बखत खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो बच्चों देखिए, आज की वर्कशीट से संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सन 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे और विद्रोह के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो कारण देखेंगे क्या थे।
1800 18वीं सदी यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ये लिखेंगे और ये वाला पॉइंट भी आप लिखेंगे। तो इसका जो पूरा आंसर है बच्चों वो ये वाला आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है, विद्रोह के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नेताओं के नाम। तो आपको इसमें से छांट करके लिखने पड़ेंगे। कानपुर से नाना साहब, और लखनऊ से वाजिद शाह के बेटे बिरजिश कदर और उनकी माँ हजरत बेगम महल, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, और बरेली से बखत खान, और बिहार से कुंवर सिंह, जमींदार कुंवर सिंह। तो आप ये स्थान और उन स्थानों से संबंधित नेताओं के नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि वो भी चाहते थे कि उसका भी राज्य का विस्तार हो और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया जाए, और इस वजह से उन्होंने सभी विद्रोहियों का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से बादशाह के समर्थन से। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाले लाइनें, आप 3 लाइनें इसमें लिखेंगे। तो ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप इसमें सोचकर खुद लिख दीजिए।